पृथ्वी पर जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, जब निर्दोषों पर अत्याचार बढ़ जाता है, जब धर्म, सत्य और न्याय का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है, तब सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु स्वयं मानव रूप धारण करते हैं। दोस्तों, आज आप देख रहे हैं विकसित भारत 2025। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के विकसित भारत में भी ऐसा ही समय आ चुका है। तकनीक ने इंसान को शक्तिशाली तो बना दिया है, परंतु उसी शक्ति का गलत इस्तेमाल मानवता को निगलने पर आमादा है। एक ओर भारत विश्वगुरु बनने की दिशा में अग्रसर है, वहीं दूसरी ओर अधर्म, लालच, अन्याय और पाखंड समाज की जड़ों को खोखला कर रहे हैं। ऐसे समय में कहा जा रहा है कि भगवान विष्णु का कल की अवतार इस युग में प्रकट होने वाला है, लेकिन यह अवतार किसी चमत्कारी योद्धा के रूप में नहीं, बल्कि मानव चेतना के जागरण के रूप में आएगा। पुराणों में वर्णन है कि कलयुग के अंत में विष्णु का 10वां अवतार कल्कि एक सफेद घोड़े पर सवार होकर हाथ में जलती हुई तलवार लेकर अधर्म का नाश करेंगे और सत्ययुग की स्थापना करेंगे। परंतु क्या ये सिर्फ धार्मिक कल्पना है या इसका कोई गहरा संकेत हमारे समय से जुड़ा है? भारत के तीव्र विकास, आध्यात्मिक उत्थान और नई चेतना के प्रसार को देखकर ऐसा लगता है कि यह अवतार किसी व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि सामूहिक जागरण के रूप में हो रहा है। देखिए, भारत में पिछले कुछ वर्षों में जो परिवर्तन आए हैं, वो केवल भौतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक हैं। लोग अब धर्म को अंधविश्वास की तरह नहीं, बल्कि ऊर्जा और विज्ञान की तरह समझने लगे हैं। योग, ध्यान, संस्कार और सनातन संस्कृति का पुनर्जागरण तेजी से हो रहा है। ये सभी संकेत हैं कि कल की अवतार का समय निकट है, या शायद आरंभ हो चुका है। कहा जाता है कि कल की अवतार का जन्म शंभल ग्राम में होगा, जो आज के भारत का प्रतीक बन चुका है, ज्ञान, शक्ति और विकास का संगम। आज भारत ही वह भूमि है जहां सत्य और विज्ञान का मिलन हो रहा है, जहां धर्म केवल पूजा नहीं, बल्कि एक जीवन प्रणाली के रूप में विकसित हो रहा है। और यही वह भूमि है जहां भगवान विष्णु का अंतिम अवतार प्रकट होकर अधर्म का अंत करेंगे। लेकिन इस युग में अधर्म किसी राक्षस के रूप में नहीं, बल्कि इंसान के भीतर की बुराइयों, लालच, भ्रष्टाचार, हिंसा और अज्ञान के रूप में जन्म ले चुका है। इसलिए इस बार कल्कि की तलवार कोई भौतिक शस्त्र नहीं होगी, बल्कि ज्ञान और सत्य की शक्ति होगी। ये तलवार झूठ के अंधकार को चीर देगी और इंसान को उसकी वास्तविक शक्ति, आत्मा से परिचित कराएगी। विकसित भारत का हर जागरूक नागरिक, हर कर्मयोगी, हर सच्चा सनातनी कल की चेतना का ही एक अंश है। जब हम मिलकर सत्य, धर्म और न्याय के लिए खड़े होते हैं, तो हम सब उसी अवतार के अंग बन जाते हैं। क्योंकि भगवान कभी बाहर से नहीं आते, वे तब प्रकट होते हैं जब मानवता भीतर से उन्हें पुकारती है। आज के भारत में तकनीक और आध्यात्मिकता का संगम एक नया युग बना रहा है, डिजिटल धर्मयुग, जहां AI, अंतरिक्ष तकनीक और विज्ञान के बीच भी अध्यात्म की ज्योति जल रही है। ये वही क्षण है जब भगवान विष्णु का कल की अवतार मानवता के रूप में उदित हो रहा है। एक ऐसा अवतार जो धर्म और आधुनिकता को साथ लेकर चलेगा, जो शांति, शक्ति और ज्ञान के नए युग की नींव रखेगा। संकेत स्पष्ट हैं, विकसित भारत केवल आर्थिक या सैन्य शक्ति नहीं, बल्कि दिव्य शक्ति का प्रतीक बन रहा है। जब दुनिया युद्ध, स्वार्थ और लालच के अंधकार में डूबी है, तब भारत विश्व को फिर से धर्म, करुणा और सत्य का मार्ग दिखा रहा है। यही वह परिवर्तन है जो कल की अवतार की चेतना से प्रेरित है। तो क्या ये संभव है कि भगवान विष्णु का कल की अवतार पहले से ही हमारे बीच किसी रूप में विद्यमान है? शायद हाँ, शायद वे हमारे भीतर ही हैं, हमारी हर सद्बुद्धि, हर सत्य के निर्णय, हर न्याय के कर्म में। क्योंकि यह युग उसी अवतार का है जो हर मनुष्य को देवत्व की ओर ले जाएगा। और जब हर भारतीय अपने भीतर के कल्कि को जागृत करेगा, तब अधर्म का अंत होगा और सत्ययुग का आरंभ यही विकसित भारत से पूरे विश्व में फैलेगा। पृथ्वी पर जब अन्याय और अधर्म बढ़ता है, तब भगवान विष्णु स्वयं किसी न किसी रूप में अवतार लेकर संतुलन स्थापित करते हैं। आज के आधुनिक युग में, जब तकनीक ने इंसान को शक्ति दी है पर इंसानियत कमजोर होती जा रही है, तब कहा जा रहा है कि कल्कि अवतार का समय आ चुका है। यह अवतार अब किसी राक्षस से युद्ध करने नहीं आएगा, बल्कि मनुष्य के भीतर की बुराइयों, लोभ, क्रोध, हिंसा और अज्ञान को समाप्त करने आएगा। विकसित भारत में विज्ञान और अध्यात्म का जो संगम बन रहा है, वही इस अवतार का वास्तविक रूप है। भारत आज न केवल तकनीकी रूप से मजबूत हो रहा है, बल्कि अपनी सनातन संस्कृति को फिर से विश्व के सामने स्थापित कर रहा है। लोग धर्म को अब कर्म, सत्य और जागरूकता के रूप में समझने लगे हैं। ये परिवर्तन ही दर्शाता है कि कल की चेतना सक्रिय हो चुकी है। पुराणों में वर्णन है कि कल की अवतार सफेद घोड़े पर सवार होकर अधर्म का अंत करेंगे। पर इस युग में वह सफेद घोड़ा प्रतीक है ज्ञान और जागृति का। वह तलवार प्रतीक है सत्य और विवेक की शक्ति का। आज हर वह व्यक्ति जो समाज में अच्छाई फैलाता है, जो सत्य के लिए खड़ा होता है, वह स्वयं उस कल की अवतार का एक अंश है। क्योंकि भगवान किसी एक रूप में नहीं, बल्कि हर जागे हुए मन में प्रकट होते हैं।
विकसित भारत की यही पहचान है, जहाँ विज्ञान और अध्यात्म साथ चलते हैं, जहाँ धर्म और तकनीक एक दूसरे के पूरक बन चुके हैं। यही वह समय है जब भगवान विष्णु का कल की अवतार मानवता के माध्यम से पुनः धर्म की स्थापना कर रहा है। जब हर भारतीय अपने भीतर की दिव्यता को पहचान लेगा, तब अधर्म का अंत अपने आप हो जाएगा और एक नया सत्ययुग विकसित भारत से शुरू होकर पूरे विश्व में फैल जाएगा।